फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी है बेटा, याद रहे बेटा, इट इज़ वाइट मेटल विद अ बेरिलेंट सिल्वरी लस्टर। शुरू में जैसे एल्यूमिनियम बनाते हैं ना बेटा, बहुत ज़्यादा सिल्वरी होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, पर इसकी जो ऊपर लेयर है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऑक्साइड लेयर बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है थोड़ा सा हल्का डार्क हो जाता है बाय लेयरिंग ऑक्साइड फॉर्मेशन। उसके बाद ये लाइट है, चीप है, और इस चीप की वजह से हम बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ द हाउस होल्ड्स एंटल्स, जो यूटिलिटीज बनाते हैं, जो घरों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। मैलेबल एंड डक्टाइल, आसानी से आप इसको मोड़ सकते हैं, इसकी वायर्स तार वगैरह बना सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन है, कोरोजन बचाव के लिए, क्योंकि ऑक्साइड लेयर बना चुका ना, अब ज़्यादा कोरोड नहीं होगा। इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर मिलीलीटर होती है बेटा, और मेल्टिंग पॉइंट 650 सेल्सियस होती है बेटा। इसको हम जो है वो कहाँ किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वापिंग ऑफ द चॉकलेट इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसका पाउडर जो है, जिसको हमने यस एल्यूमिनियम नाइट्रेट नॉन एज द अमोनियल बोला हुआ है, एल्यूमिनियम पाउडर, सही। तो ये एक एक्सप्लोजिव मटेरियल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द बॉम्ब। यूज़ द प्रिपरेशन ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट अलॉय, इसकी दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलॉय है, एक एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है और दूसरा दुरा है। पहले एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की बात की जाए तो इसके अंदर बेटा 10% जो है वो एल्यूमिनियम है, 90% कॉपर है। ये भी इंटरव्यू में सवाल आया हुआ है, आपका परसेंटेज याद कर लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ द यस इमिटेशंस ऑफ ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कॉइन्स सिक्का बनाने के लिए, और स्टेचू बनाने के लिए। जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं वो किस से बनाते हैं, वो एल्यूमिनियम की अलॉय एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से बनाते हैं, और जिसमें 10% एल्यूमिनियम और 90% कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। दराज एल्यूमिनियम में याद रहे बेटा, जिनकी परसेंटेज क्या है, 95% एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम, 0.5% निकल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है वो टफ डक्टाइल टेंसिल्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कोरोजन, यानी कि जो आपका जंग बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सबब है कि ये हमें एरोप्लेन की जो बॉडी है उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो अलॉयज़ थी बेटा, इनके यूजेस और ओवरऑल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबल डक्टाइल वगैरह कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनको एक नज़र ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंट्री में कुछ भी हो सकता है बेटा, ये डायरेक्ट सवाल भी आए हुए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादातर जो है वो कोई चीज़ चेंज नहीं करते हैं, टू द टेक्स्ट जो है वो दे देते हैं। बच्चे बहुत सारे और दीगर टेक्स्ट पढ़ते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि बेटा आप सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करें, क्यों कि इनऑर्गेनिक में कोई भी चेंज नहीं होगी। अगर चेंज होगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकती है, क्योंकि उनमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगी, यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ लिखे हुए हैं बेटा उनको आप चेंज ना करें। जैसे 2.7 है तो 2.7 ही रहेगा, ऐसा नहीं किसी बच्चे ने नेट से लिख लिया 2.9 हो फॉर एग्जांपल, तो बेटा काइंडली आप सिर्फ अपने टेक्स्ट के वैल्यूज़ को देख लें, भले वो गलत ही सही, ये बात भी जहन में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिंटैक्स से सवाल अराइज होंगे उनको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको गलत करना मीन्स टेक्स्ट को ही चेंज करना होता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा जो बहुत सारी एरर है हमारे सिंटैक्स की, वो भी मैं हाईलाइट करता रहूँगा। जैसे यहाँ पे अम्यूनियल है तो फिर अमोनियम का तो यहाँ पर यूज़ ही नहीं है, ये भी एरर है। तो याद रहे, ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप इन पर फोकस कीजिए बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो है वो वैलेंसी बेस आप आसानी से इसको जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट बनेगी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इस समय जो एनर्जी रिलीज होती है 798.1 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर रिएक्शन करवाया जाए
एल्यूमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। कंसनट्रेट के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ऑक्साइड लेयर बनी चुकी होती है। हॉट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट एल्यूमिनियम SO2 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। कंसनट्रेट एंड हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट याद रहे, कंसनट्रेट जो हॉट के साथ रिएक्शन हो तो गैस जो रिलीज करेगा कौन सी बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रहे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। डाइल्यूट में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और कंसनट्रेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। बस ये बात है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ कॉमन फॉर बोथ। यहाँ भी एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ भी एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों में कॉमन है, बट जो चेंज है वो गैस में चेंज है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम किस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ए डाइल्यूट, बी कंसनट्रेट, सी बोथ, डी नॉट ऑफ दिस, तो राइट होगा कंसनट्रेट। हेलोजन के साथ रिएक्शन हो, ऑब्वियसली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वैलेंसी बेस्ड मेथड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एल्यूमिनियम ट्रीटेड विद क्लोरीन, प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये प्रोडक्ट आपकी बनेगी। तो जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, LX3 होगा आपका। कॉस्टिक सोडा के रिएक्शन करवाया जाए तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सोडा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा था, सोडा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बना रहा है, और प्लस यहाँ पर रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो पोटाशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो पोटाशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हमारी होगी। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो, व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड इन नाइट्रोजन अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दोनों की वैलेंसी क्या है, 3 है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट एल्यूमिनियम नाइट्राइड सिंपली बनेगी। एल्यूमिनियम अगर रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ बेटा, यस, कार्बन के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगी, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसकी वैलेंसी चूंकि 4 होती है, इसकी 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al4C3 प्रोडक्ट बनेगी। एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखिए आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, तो लिहाजा आयरन को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। आयरन इस समय जो वैलेंसी थी बेटा क्या थी, +3 से गया 0 की तरफ, यानी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। रिड्यूस किसने करवाया, एल्यूमिनियम में करवाया, तो एल्यूमिनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन रिलीज, ये आपको जो है वो कितनी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज 300 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू द रीजन ऑफ द प्रोसेस इज यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पज। इसका टेम्परेचर चूँकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। बहुत आसान टॉपिक है, इतनी मुश्किल नहीं है। देखिएगा, अगर कोई टॉपिक या पॉइंट समझ में कम आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।